What's up everyone? Welcome back to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. आइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कार्डिनल अप्रोच तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है ऑर्डिनल अप्रोच पे, और ऑर्डिनल अप्रोच में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, सेकंड है इंडिफरेंस मैप और थर्ड है बजट लाइन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जो भी हमारी यूटिल्स होती है उसको हम मेजर करते हैं नंबर्स की टर्म में। पर नॉर्मली आप देखोगे कि जो नंबर्स की टर्म में हम यूटिल्स को मतलब अपने सेटिस्फाई को कैसे मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो तो इससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपने एक चॉकलेट परचेज की और उसको कंज्यूम किया, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आपने जो 5 या 10 रुपए की चॉकलेट कंज्यूम की है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपको 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। ये इनप्रैक्टिकल वाली बात हो जाती है। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स है हिक्स एंड एलन, उन्होंने एक अप्रोच निकाली जो थी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है? ऑर्डिनल अप्रोच में ये होता है कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करोगे तो आप उसको रैंकिंग दोगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आप टी और कॉफी कंज्यूम करते हो, 50% लोगों को टी ज्यादा पसंद होगी कॉफी के मुकाबले, और 50% को कॉफी ज्यादा पसंद होगी टी के मुकाबले। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दोगे अपनी कि मैं टी को रैंक 1 दूंगा, कॉफी को रैंक 2 दूंगा, या फिर कुछ लोग कहेंगे मैं कॉफी को रैंक 1 दूंगा और टी को रैंक 2 दूंगा। सिंपल वे में जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच होती है वो डिपेंड करती है रैंकिंग पे, और मैं भी ऑर्डिनल अप्रोच को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि मैं बता देता हूं, आप अपनी सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसमें बहुत मुश्किल है या फिर एक्यूरेट नहीं होती है। पर आप जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो रैंकिंग के थ्रू। इसलिए आप कह सकते हो जो कार्डिनल अप्रोच होती है वो इन प्रैक्टिकल वे में होती है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है वो प्रैक्टिकल वे में होती है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल अप्रोच में, वो है इंडिफरेंस कर्व। मैं बता देता हूं, एग्जाम के तौर पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। इंडिफरेंस कर्व is graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंपल वे में इंडिफरेंस का मतलब ये होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के, जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आइए टेबल के थ्रू समझते हैं। ए बी सी डी ई, ये है हमारे कॉम्बिनेशन। दो गुड्स ले लेते हैं, टी और कॉफी। जो हमारी कॉफी की क्वांटिटी है वो है 1 2 3 4 5। ये हमारी आ गई है कॉफी की क्वांटिटी। मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे टेबल कैसे बनाया जाता है। ये आपने कॉफी की क्वांटिटी ले ली है, अब हमें टी की क्वांटिटी चाहिए। तो टी की क्वांटिटी कैसे चाहिए? जो कॉफी का टोटल होगा वो टी का फर्स्ट क्वांटिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी पहली क्वांटिटी क्या बनेगी टी की, वो बनेगी कॉफी की टोटल 15। उसके बाद हम 15 में से माइनस करेंगे 5, तो हमारी आएगी 10। ये सेकेंड क्वांटिटी हो गई। उसके बाद हमारा आया 10 माइनस 4 6। उसके बाद 6 माइनस 3 3। उसके बाद 3 माइनस 2 1। कहने का मतलब ये है हमारी कॉफी की क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 5 और टी की क्वांटिटी होगी 15 10 6 3 1। कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी लिमिटेड इनकम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेता है अपनी गिवन इनकम से जो कि लिमिटेड है, तो उसको
कॉफी की 1 क्वांटिटी मिलेगी और टी की 15 क्वांटिटी मिलेगी। जब वो सेकंड कॉम्बिनेशन पे जाता है कि मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद आ रही है तो मैं कॉफी ज्यादा कंज्यूम करूंगा, पर जैसे कि आपको पता है लिमिटेड इनकम है कि आपके पास 100 रुपए है तो 100 में ही आपको कंज्यूम करना है, चाहे आप टी लो या कॉफी लो। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, जो कॉफी है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, 1 से 2 कर देगा। पर यहाँ पे आपको पता है कि एक चीज बढ़ाएगा तो दूसरी कम होगी, तो यहाँ पे टी की जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 5। तो किस लेवल पे कॉम्बिनेशन बनेगा? वो बनेगा कॉफी का 2 और टी का 10। ऐसे ही कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है कॉफी कंज्यूम करने में, तो वो थर्ड लेवल पे जाएगा। तो थर्ड लेवल पे वो देखेगा कि 3 क्वांटिटी को कंज्यूम करने पे उसका सेक्रीफाइस हो रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ टी। दूसरे वे में कह सकते हो कि जब वो कॉफी के 3 क्वांटिटी यूज करेगा तो उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 4 क्वांटिटी ऑफ टी। दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे वो कंज्यूम करेगा कॉफी के 3 क्वांटिटी और टी की 6 क्वांटिटी। जैसे जैसे वो गुड्स ए का कंजप्शन करेगा वैसे ही सेक्रीफाइस होगा गुड्स बी का। तो कॉम्बिनेशन डी पे वो 4 कंज्यूम करेगा तो उसकी टी की क्वांटिटी कितनी मिलेगी उसको? 3। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ई पे वो कंज्यूम करेगा कॉफी के 5 यूनिट्स और टी का कितने कंज्यूम करेगा? 1 यूनिट्स। ये था हमारा टेबल, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे टी और कॉफी के बदले में हम एप्पल और बनाना ले लेते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं और बनाना करते हैं 15। उसके बाद हमें एप्पल इतना अच्छा लगता है कि हम दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। एप्पल आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करोगे कि पहला कॉम्बिनेशन आपके पास था कि आपने 1 एप्पल था और 15 बनानास थे। उसके बाद आपको लगा कि भाई मेरे को एप्पल में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, आपने 1 से 2 कर दी। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपकी इनकम है, कंज्यूमर की इनकम होती है, वो लिमिटेड आती है कि आपको 100 रुपए ही मिलेंगे, उसी में ही आपको एप्पल और बनाना कंज्यूम करना है। चाहे आप एप्पल 10 करो चाहे बनाना आप 100 करो। तो यहां पे हमारा जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा एप्पल का वो होगा 2 एप्पल्स और बनाना का कितना होगा? 10। कहने का मतलब ये है कि आप 1 एप्पल को बढ़ाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए 5 बनानास का सेक्रीफाइस कर रहे हो। ऐसे ही आप थर्ड कॉम्बिनेशन पे जाओगे तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप 4 बनानास का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उसके बाद एक और लेवल पे आप बढ़ोगे जो कि है फोर्थ कॉम्बिनेशन होगा, डी कॉम्बिनेशन। उसमें आप 4 एप्पल कंज्यूम करोगे और इस बार आप सिर्फ 3 बनानास का सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच में कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो ये होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसका सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है, तो दूसरी जो गुड्स होता है उसका सेक्रीफाइस करने से थोड़ा पीछे हटता है। तो 5th लेवल तक आप आते आते देखोगे कि जो आपने फर्स्ट लेवल में, मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो सेक्रीफाइस किया था वो किया था 5 बनाना का 1 एप्पल के लिए, और यहां पे लास्ट तक आते आते आपने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ 1। कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा पेट भर चुका है, मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं। अगर आप मेरे से सेक्रीफाइस कराओगे सिर्फ मैं 1 बनाना का करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ये टेबल हमें ये बताता है कि जो हमारी लिमिटेड इनकम है उससे हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज आप कंज्यूम ज्यादा करोगे तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्वांटिटीज में। जैसे कि जो हमारी डेफिनेशन थी इनडिफरेंस कर्व की, वो थी इनडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combination of bundle of two goods among which consumer is indifferent। कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये टेबल बनाई है इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुड्स के, पर जो ये कॉम्बिनेशंस है ये हमें एक लेवल का ही सेटिस्फैक्शन देंगे। ये था हमारा टेबल जो कि हमें इनडिफरेंस को एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग लेवल पे कॉम्बिनेशंस को चूज करने के बाद हमें एक लेवल का सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा।
ये था हमारा टेबल। आइए ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व काम कैसे करता है। एक्स एक्सिस पे हम एप्पल्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं बनानास 3 6 9 12 15। जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन शो होगा ग्राफ पे वो होगा एप्पल 1 है और बनाना है 15, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 2 और 10 का, मतलब एप्पल 2 है और बनानास है 10। उसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा थर्ड, जो कि है एप्पल का है 3 और बनानास का है 6, तो 3 और 6। उसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 4 और 3 का। लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा आएगा 5 और 1 का, मतलब एप्पल 5 और बनाना 1। इसके बाद जो ये पॉइंट बने हैं हमारे, इनको प्लॉट करना है। जब आप इनको प्लॉट करोगे तो जो हमारी कर्व आएगी वो आईसी कर्व आएगी, मतलब इंडिफरेंस कर्व। आपने इस कर्व पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए, आइए एक बार और देख लेते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन था हमारा वो था 1 एप्पल 15 बनाना। जो हमारा बी कॉम्बिनेशन था वो था 2 एप्पल 10 बनानास। जो हमारा थर्ड मतलब सी कॉम्बिनेशन था वो था 3 एप्पल 6 बनाना, 4 एप्पल 3 बनाना। उसके बाद जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन था वो था 5 एप्पल 1 बनाना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लेवल है हमारे, जो हमारी कर्व बनी है, इस कर्व पे जो हमारे पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ये इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे कंज्यूमर को। क्यों देंगे? जैसा कि आपको पता है कि एक कॉम्बिनेशन में हमारी चीज कम हुई है पर दूसरे कॉम्बिनेशन में तो चीज बढ़ी है। दूसरे वे में आप कह सकते हो कि आपका एक सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ भी रहा है। इसलिए जो हमारी इनडिफरेंस कर्व होती है वो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग कॉम्बिनेशन को, जो कि 2 गुड्स के होते हैं और एक लेवल के सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये था इनडिफरेंस कर्व। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।